नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं उमेश कुमार भारती। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। हर कदम आपके साथ सच तक। तो चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरें की ओर। एकता मंच के अध्यक्ष संदीप सरकार, जो कि एसी एसटी के आरक्षण में जो वर्गीकरण किया गया है, इसके विरोध में आज हजारों हजार जनसंख्या में यहाँ पे रोड जाम कर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में सहयोग कर रहे हैं। तो हमारे पास खड़ा है संदीप सरकार जी। आप बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को अगर वापस नहीं लेती है तो ये धरना प्रदर्शन आगे रहे चलेगी क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को आदेश को तो सबसे पहली बात है कि वापस लेनी होगी। इसलिए लेनी होगी कि हमारे कई सामाजिक संगठन के लोग इस पर फिर से याचिका दायर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो रहा है, उसके अनुसार उस पर संशोधन होगी। और दूसरी चीज है कि हम लोग सरकार को यह बताना चाह रहे हैं, सरकार को यह मैसेज देना चाह रहे हैं कि यदि कंट्रोल पावर आपके में है तो आप कैसे अधिकार दे दिए कि सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकार को हनन कर करके फैसला सुना रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपके हाथ में माइक है और माइक छीन करके कोई और बोले तो सबसे पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए कि भाई मेरे हाथ में कंट्रोल पावर था तो कैसे छीन लिया। इसलिए सवाल सरकार पर खड़ा होता है कि यदि सरकार के अधीन था, फैसला सरकार कर सकता था, बिल संसद में पेश किया जा सकता था, तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय कैसे दे सकता है। इसलिए हम लोग सरकार से यह चीज को मांग करते हैं कि आप इसको एक अधिनियम ला करके और जिस तरह से एससी एसटी एक्ट में संशोधन किए थे, सेम उसी प्रकार से एससी एसटी ओबीसी को जो आरक्षण है उसे जारी रखें। और सरकार में विपक्ष में बैठे हुए लोग संविधान को देखा करके वोट लेते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें तो विपक्ष का भी कोई सवाल ही नहीं है। विपक्ष के तमाम लोग का सहायता मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। विपक्ष के लोग भी चाहते हैं कि सरकार जो एससी एसटी आरक्षण में संशोधन हुआ है अभी वर्गीकरण के खिलाफ एक बिल ला करके और उसे पूरा उसी तरह से रेगुलर किया। इस बंदी के समर्थन में छतरपुर के सभी नौजवान साथियों एवं दुकानदार भाइयों का सहयोग मिला। देखिए, यहाँ छतरपुर के हमको लगता है कि एक गार्जियन, एक दुकानदार भाई, सभी नौजवान साथियों का बहुत अच्छा समर्थन मिला और शांतिपूर्ण तरीके से आप देख सकते हैं कि सभी लोग अपना दुकान बंद रखे हुए हैं, यातायात व्यवस्था भी बंद रखे हुए हैं। बहुत अच्छा से एक भाईचारा का परिचय दे करके, छतरपुर में एक शिक्षित लोग होने का परिचय दे करके और शांतिपूर्ण तरीके से इस धरना को और इस हमारी मांग को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी को कहना है कि यहाँ पे संवैधानिक तरीका से ये धरना प्रदर्शन को रखा गया, कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई हानि न हुआ है। आप सभी को भी मेरे चैनल पे स्वागत है। और किसी को कुछ कहना है तो कैसे आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कार्यक्रम को आपको कवर करने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि इस कार्यक्रम को आपको छतरपुर वासियों ने सहयोग किया तो भरपूर किया। मैं सब में इस छतरपुर की धरती के तमाम जो जनता है, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, उनके लिए मेरे पास कोई सब नहीं है जिन्होंने इतना भरपूर सहयोग और प्यार और दुलार इस आंदोलन कर दिया है। इसलिए बहुत बहुत बधाई उनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि हर बार हमारा सहयोग इसी तरह से करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत चलिए, धन्यवाद आप सभी को। कई संगठन ने भी इस भारत बंद आंदोलन में सहयोग दिए और हजारों की संख्या में रोड पे निकले एससी एसटी और संवैधानिक तरीका से दुकानदारों के समझा करके दुकान बंद करवाया एवं साथ ही साथ ये आवाज उठाई कि सुप्रीम कोर्ट जो आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू लाना चाहता है उसे अगर वापस नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट तो ये जो जनसैलाब बनकर उमड़ेगा भीड़। भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, झारखंड का भगवान कहे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा और समय समय पर जन्मे तमाम महापुरुषों को मैं अपनी ओर से आज कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, कुछ बोलने से पहले